नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मृधा सर क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंध पर अरबों का आक्रमण या भारत पे अरब का आक्रमण। ठीक है, तो सिंध पे अरब के आक्रमण का जो सबसे प्रमाणिक स्रोत है वो है चचनामा। ऐसा माना जाता है या जो चचनामा था वो सिंध पर अरब आक्रमण का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर सफल अरबी आक्रमणकारी था, कि किसी अज्ञात सैनिक या सेवक ने अरबी भाषा में इसकी रचना की थी। बाद में कूफी, जिसका पूरा नाम मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी था, फारसी में चचनामा का अनुवाद किया। समझ में आ गया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंध पे अरब के आक्रमण का सबसे प्रमाणिक स्रोत अगर कोई है तो वो है चचनामा। चचनामा जिसके लेखक की जानकारी नहीं है, ये अज्ञात है और अरबी भाषा में लिखी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि अरब का भारत पर आक्रमण के समय में यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक या सेवक ने अरबी भाषा में लिखी थी। बाद में कूफी ने फारसी में इसका अनुवाद किया और यूएम दाऊदपोट ने चचनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके अलावा तारीख ए सिंध, जिसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने लगभग 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में की थी, एवं किताब फुतूल अल बलादान, जिसकी रचना बिलादूरी ने 9वीं शताब्दी में की थी। इन तमाम स्रोतों से सिंध पे अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक जानकारी है वो है चचनामा। जो सबसे प्रमाणिक जानकारी वो क्या है? वो चचनामा, जिसका लेखक अज्ञात है और यह अरबी भाषा की पुस्तक है। इसके अलावा जब सिंध पर अरब का आक्रमण हो रहा था, जिस वक्त अरब ने सिंध पर आक्रमण किया, उस वक्त सिंध का शासक कौन था? दाहिर। अरब के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और राजधानी कहाँ थी? आलोर। और दाहिर के पिता का क्या नाम था? चच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। इसके नाम पर ही चचनामा इसको कहा जाता है। तो सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और उसकी राजधानी कहाँ थी? आलोर। दाहिर के पिता का नाम था चच, जो कि एक ब्राह्मण वंश का था। इसके बारे में जानेंगे। एक ब्राह्मण वंश का शासक था। चच जो था वो ब्राह्मण वंश का शासक था। इसने सिंध के शूद्र शासक और राय वंश के शासक राय शासी द्वितीय की हत्या करके सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। समझ में आ गया? तो ये स्रोत है, सिंध पे अरब आक्रमण का ये स्रोत है। ऐसा नहीं है कि जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ उसी वक्त भारत में अरब का आगमन हुआ। इससे पहले भी अरब के लोग भारत में आ चुके थे। भारत में अरबों का जो सबसे पहला आगमन था वो था मालाबार तट पे। पहला आगमन मालाबार तट पे हुआ था। मालाबार तट पर, जो कि केरल में है। यानी भारत में अरबों का पहला आगमन मालाबार तट पर हुआ था, जो कि केरल में है। इसका उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य था। व्यापार वाणिज्य था। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त अरबी जो थे उनका सिंध पे राजनीतिक विस्तार के दृष्टिकोण से ये पहला आगमन था। ठीक है, सिंध पे आक्रमण से पहले भी अरबी लोग भारत में आ चुके थे। उनका पहला आगमन मालाबार तट पर था, जो कि केरल में स्थित है, और इसका उद्देश्य था व्यापार एवं वाणिज्य, जो कि मालाबार तट के माध्यम से करते थे। लेकिन राजनीतिक विस्तार के दृष्टिकोण से सिंध पे अरबों के आक्रमण का यह पहला साक्ष्य है, और भारत पर इससे पहले भी अरब आक्रमण कर चुके थे। ये सफल आक्रमण का साक्ष्य है। इससे पहले भारत पर अरब आक्रमण कब हुआ था? तो उमर खलीफा के शासनकाल में 636 ईस्वी में बम्बई के
ठाणे पर हुआ था, जो कि विफल रहा। यह सफल आक्रमण था जो कि मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में 711 से 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अरबी जो थे वो भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी हुए। भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हुए? अरबी, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब। समझ में आ गया?